और इधर महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में अब इस बिल पर कहीं ना कहीं सियासत गरमाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के पिछड़ा वर्ग के नेताओं को जुटाकर अपनी ही पार्टी का विरोध उमा भारती करती नजर आ रही है। जहां उमा ने आज बड़ी बैठक बुलाई है पिछड़े वर्ग के नेताओं की, और बिल में पिछड़ा वर्ग और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग प्रावधान की लगातार मांग भी कर रही हैं। तो उमा भारती के एक बार फिर से पार्टी के खिलाफ ही बगावती सुर देखने को मिले, जहां महिला आरक्षण बिल पर उमा भारती की नाराजगी साफ देखने को मिली। चूंकि जब ये आरक्षण बिल पारित हुआ था तभी उमा भारती के बगावती सुर देखने को मिले थे, और उसके बाद अब उमा भारती ने एक बड़ी बैठक बुलाई पिछड़ा वर्ग के जो नेता हैं तमाम उनकी, और अब इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग प्रावधान की मांग भी की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, बीजेपी की ब्रांड वाया नेता उमा भारती एक बार फिर से पार्टी के खिलाफ बगावती सुर करती नजर आ रही हैं। चूंकि इसके पहले हमने देखा था कि उमा भारती लगातार पार्टी से नाराज हैं, चूंकि जिस प्रकार से जन आशीर्वाद रैली में उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया, उसके बाद उनके बगावती सुर देखे। और अब जब ये महिला आरक्षण बिल पारित हो गया है, उन्होंने जब ये बिल पारित हुआ था उसके बाद से ही हम देख पा रहे थे कि लगातार बगावती सुर देखने को मिले, और अब मोर्चा खोल दिया पार्टी के खिलाफ। कितनी बड़ी चुनौती पार्टी को चुनाव से पहले? नैन्सी, बिल्कुल ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा जो है उमा भारती, और यही कारण है कि उनकी तरफ से इस मांग को उठाने का काम किया। पहले ही वो इस बात को लेकर स्पष्ट कर चुकी कि ये कानून जब तक ज़मीनी स्तर पे आएगा उससे पहले उसमें संशोधन का प्रावधान किया जाना, यानी महिला आरक्षण बिल के अंदर ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। उनका ये मानना है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ओबीसी का जो वर्ग है वो काफ़ी बड़ा वोट बैंक है राजनीतिक पार्टियों के लिए। ऐसे में आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का इस बिल में ध्यान रखना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो चुका है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में इस चुनावी माहौल में और कोई विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की एक पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी में जरूर जो स्थिति है वो ठीक नहीं रहेगी आने वाले चुनाव के लिहाज से। बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा कि स्थिति ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उमा भारती लगातार अपने बगावती सुरों के लिए ही जानी जाती हैं। इसके पहले चाहे कोई भी मामला हो, चूंकि जन आशीर्वाद रैली जब निकाली गई थी उसमें निमंत्रण नहीं दिया गया था उमा भारती को, उसके बाद उनके बगावती सुर, और अब जब ये बैठक बुलाई गई है पिछड़ा वर्ग के जो बड़े नेता हैं उनके साथ में बैठक बुलाई गई है, क्या लगता है कि क्या इस बार जो चुनाव है, चूंकि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है और उमा भारती उस वर्ग का एक बड़ा चेहरा, तो क्या उमा भारती की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है? जी बिल्कुल, उमा भारती इस बिल का विरोध नहीं कर रही, जबकि वो इसमें संशोधन की मांग कर रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ज़मीनी तौर पर इस बिल को जब लागू किया जाएगा तो उससे पहले इसमें संशोधन किया जाए, ओबीसी का जो आरक्षण है वो तय किया जाए। लेकिन क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में इस तरीके की व्यवस्था नहीं दी गई है, ऐसे में नौकरियों के लिहाज से ओबीसी आरक्षण पहले से, लेकिन राजनीतिक लिहाज से इस व्यवस्था को करना लगता है कि पार्टी के लिए काफ़ी दिक्कत भरा रहेगा, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण किया जाता है तो इसके बाद तमाम जो वर्ग हैं अलग अलग वो भी आरक्षण की मांग करेंगे। तो इस पूरे मुद्दे पे पार्टी का अपना अलग स्टैंड है, लेकिन लगातार क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी सियासत की ज़मीन तलाशने की कोशिश भी उमा भारती लगातार मध्य प्रदेश में रहकर कर रही हैं, चर्चा में रहना चाहती हैं, और सियासत को लेकर वो कहीं ना कहीं अपने कद को भी बताना चाहती है। क्योंकि मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में नैन्सी कोई भी जगह उनको राजनीतिक तौर पे पार्टी ने, चाहे वो जिम्मेदारी के लिहाज से की जाए, वो नहीं दी गई है। तो ऐसे में उनकी झटपटाहट इसी बात से लगाई जा सकती है कि किस तरीके से वो पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोलती हैं। हालांकि वो, उनका ये कहना है कि मैं विरोध में नहीं हूँ, मैं उसमें संशोधन कराने की मांग कर रही हूँ, क्योंकि पूरे देश में ओबीसी वोट बैंक के लिहाज से काफ़ी बड़ा वर्ग जो है ओबीसी का है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को इसका ध्यान रखना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने अपने ही पार्टी के खिलाफ इसमें संशोधन की
मांग को लेके रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया और इसी के चलते उन्होंने तमाम जो बड़े नेता हैं ओबीसी वर्ग से आने बिल्कुल वाले। मनोज, कहीं ना कहीं देखिए देखने वाली बात होगी कि जो महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है अब इस पर सियासत कितनी गरमाएगी और खासकर कि उमा भारती का अब अगला कदम क्या होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत